नमस्कार अमरपुर प्रखंड के समस्त नागरिकों। आज हम आवास सहायक आवास पर्यवेक्षक जी से आवास योजना के संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। तो श्रीमान, आप अपना परिचय दें सर्वप्रथम। धन्यवाद। मेरा नाम इंजीनियर कुमार वैभव विकास है। मैं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक अमरपुर में कार्यरत हूँ। और हम अभी जो वर्तमान में विभाग का जो निर्देश आया है कि अभी जो है सर्वे करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत जो हम लोग को सर्वे कराना है। 10 जनवरी से लेके 31 मार्च 2025 में ये हमारा सर्वे का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जिसमें कि हम लोग को पूरा विभाग से निर्देश मिला है कि कोई भी लोग छूटे नहीं, किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है सर्वे से वंचित नहीं रह जाए। इसके लिए हमारा जो है ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास ये आपका रोजगार जो है पंचायत रोजगार सेवक जो है, और उसके बाद पंचायत सचिव, ये तीनों को जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायत वार लगाया गया है। जहाँ पर PRS है वहाँ पर ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत सचिव काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर आपका पंचायत सचिव है वहाँ पर आपको ये दोनों को नहीं दिया गया है। बाकी मुखिया जी लोगों का, जनप्रतिनिधि का, ग्रामीणों का, सभी का सहयोग लिया जा रहा है। और सभी जनप्रतिनिधि से भी आह्वान किया गया है कि जाके मतलब आपके गांव मोहल्ला में अगर कोई आदमी है वंचित, जैसे कि जिसको बेघर है, जिसको घर नहीं है, रहने के लिए अति आवश्यक है, उन लोगों को खासकर इस आवास योजना में जोड़ने का निर्देश दिया गया है। और सभी बिचौलियों से भी सावधान रहने के बाद कहा गया है किसी को भी पैसा का लेन देन का मामला नहीं करना है। इसलिए हमारा जो है जिला लेवल पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया। DDC साहब हमारे हैं, हमारे DM साहब हैं, हमारे प्रखंड लेवल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। ये तमाम लोग हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन लोगों को भी सूचना, इन लोग का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है ना, ताकि किसी को कोई भी तरह का समस्या दिक्कत हो तो आप इन लोगों से भी संपर्क साध सकते हैं। पेपर के माध्यम से भी सबको सूचित किया गया है। और अधिक से अधिक लोगों का नाम जुड़ना चाहिए, कोई भी छूटे नहीं। अगर छूट गया तो ये 2029 के बाद ही फिर नाम जोड़ने का कार्यक्रम फिर चालू होगा। अभी भारत सरकार का ये योजना जो है 2029 तक चलेगी। तो सर, सर्वेक्षणकर्ता के रूप में आवास, ग्रामीण आवास सहायक, रोजगार पंचायत सेवक और पंचायत सचिव, इन तीनों की भूमिका है। तो विभागीय रूप से इन दोनों को जो दिशा निर्देश दिया गया है कार्य करने का, वो दिशा निर्देश भी थोड़ा बताएंगे। तो दिशा निर्देश तो यही है ना कि वो उसको जो है मतलब कि ये निर्धारित समय के अंदर जो है उसको लोगों का सर्वे कर लेना है। डोर टू डोर जाके हर जिस लाभुक का नाम को ऐड करना है वो घर जाके ही वहाँ पर फोटो लिया जाएगा। उसका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड जो है आपका राशन कार्ड है। राशन कार्ड को मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आधार कार्ड होना चाहिए उसके पास, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपका उसका जॉब कार्ड, लेबर कार्ड जिसको बोलते हैं, मनरेगा से जो बनता है उसमें 90 दिन का मजदूरी मिलता है, वो होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए। उसके बाद ज़मीन होना चाहिए उस लाभुक के पास, बस इतना ही होना चाहिए। उसके बाद उसका नाम को ऐड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जमीन, भूमि, घर बनाने योग्य कम से कम, हाँ, घर बनाने योग्य होना चाहिए कम से कम। और जैसे कि अयोग्य लाभुक कौन कौन होंगे? अयोग्य लाभुक में जिसके पास सरकारी नौकरी है, जो 15,000 से ऊपर महीना कमा रहा है, उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। जिसका पक्का मकान है उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। जिसको मान लीजिए पक्का मकान है, एक ही पुत्र है, उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। मान लीजिए 2-3 गो पुत्र है, 1-2 रूम है, तो मतलब कि उसको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप मतलब एक ही पुत्र है और मतलब 4-5 गो रूम बना हुआ तो उसको नाम नहीं जोड़ा जाएगा उस कंडीशन पर। और जिसको पूर्व में मिल चुका आवास उसको भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो सर, इसमें जैसे यह बात आती है कि राशन कार्ड पर ही आवास का लाभ लिया जा सकता है, एक परिवार को एक राशन कार्ड, ऐसा व्यवस्था तो नहीं है? या फिर यदि एक राशन कार्ड या फिर एक परिवार में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को लाभ की ज़रूरत है तो क्या वे लोग भी ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। उसमें राशन कार्ड, जैसे मान लीजिए एक राशन पर पहले लाभ किसी के द्वारा लिया जा चुका है तो उसका राशन कार्ड का यूज नहीं किया जाएगा। वहाँ पर वो अलग उसका आधार को मैंडेटरी करके उसको जोड़ दिया जाएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधार और जॉब कार्ड अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो इसमें आवश्यक है कि आपके पास आधार संख्या होना चाहिए, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए और भूमि होना चाहिए कि वह आवास उस पर बना सकते हैं। भूमि होना चाहिए, बस यही मैंडेटरी है।
अच्छा सर, पुरुष के लिए ज़रूरी है या फिर महिला के लिए, या अगर दोनों सब- योग्य हैं? अगर जैसे कि मान लिया कि ज़्यादा सरकार तो हमारी महिला को ही ज़्यादा तरजीह दिया गया है। जी, आज जी। जिसके घर में जैसे मान लिया कोई शादी नहीं किया, कुमारा है, अभी सरकार उसको भी दिया है, उसको भी, पुरुष को भी नाम जोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। जैसे पिताजी को मिल गया है, पिता माता को मिल गया है, माताजी नहीं है, और 2-3 बच्चे हैं और सबकी शादी हो गई है, तो क्या उनका नाम जोड़ा जाएगा सर? हाँ, उनका नाम जोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से जोड़ा राशन जाएगा। कार्ड की कोई नहीं, आवश्यकता नहीं आवश्यकता है? नहीं है, राशन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं तो है। ऐसे लोगों को हम लोग मोटिवेट करके हाँ, नाम जुड़वा सकते जोड़वा हैं सर। सकते हैं। इसमें एक और सर होता है कि विवाहित और अविवाहित समाज में परिवार की परिभाषा जो है बंटने का, कि एक परिवार शादीशुदा होने के बाद ही एक परिवार हो सकता है, या फिर कोई अनमैरिड है, मतलब शादी नहीं किया हुआ है, उसके बाद भी यदि उसको लाभ की ज़रूरत है तो क्या वो ले सकते हैं? हाँ हाँ, एकदम निश्चित रूप से ले सकता है। इस बार मतलब अभी सरकार उसको दिया है कि नाम जोड़ के उसको नाम जोड़ा लाभ जा दिया सकता है। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, सर, नमस्कार। धन्यवाद। जानकारी देने के लिए जी, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। यू।